हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, अगर आप सभी ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट यहां पर इसी जो है वो वैकेंसी को लेकर मैं यहां पर आया हूं। यानी कि एफसीआई वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार का ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है तो इसको देखकर बहुत जल्दी हमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली किसने ये क्वेश्चंस पूछा और सरकार के ऑफिशियल लेटर में एफसीआई को लेकर क्या क्या बातें की गई हैं और उसके अनुसार ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये सारी बातें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई एग्जाम को लेकर मैं यहां पर करने वाला हूं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स में भी किस एग्जाम में आपको इसकी जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी, उस पोस्ट का नाम क्या होगा, ये सारी बातें भी इसी सेशन में एक एक करके मैं करने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप सभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेवल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमर्स वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये जितने भी अपडेट्स जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनके लिए तुरंत प्रभाव से आप हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड या सेंट्रल वैकेंसी के रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हमारी डे बेसिस पर टीम के द्वारा की जाती है वो आपको सीधे इसी ग्रुप में मिलेगी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है आरपीएससी अड्डा का जो कि रेगुलर बेसिस पर चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो चाहे वो किसी स्टेट के एग्जाम हो सभी की तैयारी यहां पर करवा रहा है। तो जरूर ऐसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। तो चलिए समय नहीं लेते हैं, सेशन की जो मेन बात है उस पर मैं आ जाता हूं कि राज्यसभा सांसद ने जो कि प्रश्नकाल के दौरान, मैं आपको थोड़ा सा मेन बात बता देता हूं, प्रश्नकाल के दौरान एफसीआई वैकेंसी को लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री या यूं कह सकते हो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे एक सवाल किया गया था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एफसीआई को लेकर बहुत जल्दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो है वो जरूरत है तो उसको लेकर कब तक वैकेंसी आएगी और उसका जो है वो क्या सिस्टम होगा। तो उन्हें एक सवाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं प्रहलाद जोशी जी के द्वारा ये कंप्लीट यहां पर लेटर जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने एफसीआई वैकेंसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर करी है। तो इस लेटर में क्या है ये आपको बताने का रीजन ये है कि ताकि आपको ये पता लगे कि सारी जानकारी या सारी बातें हम ऑथेंटिक रूप में ही इस प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो इस लेटर में क्या बात हुई है, वैकेंसी को लेकर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं, वो सारी बातें इस सेशन में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक इस स्लाइड्स को जरूर देखना ताकि आपको इस लेटर में जो जो बातें हैं वो मैंने डिटेल्ड में या हमारी टीम ने डिटेल्ड में उसको डिस्क्राइब किया है वो आपको यहां पर पता चल जाए। तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो प्रहलाद जोशी जी ने हमें क्लियर किया है कि क्या एफसीआई में जल्द निकलेगी भर्ती, तो सरकार की लेटर की पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने है। बिल्कुल एफसीआई में यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बहुत जल्दी आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो 24 जुलाई को ये जो है वो लेटर जारी हुआ था और इस लेटर के अंदर फाइनली जो है वो वैकेंसी को लेकर सारी बातें यहां पर की गई है, ठीक है, जिसमें बताया जैसे प्लीज रेफर टू योर लेटर एडेड रिगार्डिंग डिमांड ऑफ अर्जेंट रिक्रूटमेंट टू वैकेंट पोस्ट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। I have had the matter examined and would like to inform that the action plan formulated for filling up vacancies through a direct recruitment drive in under review। देखो इन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती क्या है, ड्राइव का मतलब क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसके संबंध में तैयारी हो चुकी है। एंड एक्टिव कंसिडरेशन इन एफसीआई, और एफसीआई के डायरेक्टली कंसिडरेशन में इसके रिगार्डिंग प्रोसेस चल रही है। यूर सिंसियरली प्रहलाद जोशी जी, सिग्नेचर भी आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर राज्यसभा ऑनरेबल जो मेंबर है हमारे पार्लियामेंट के डॉक्टर वी शिवदासन जी, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने शायद प्रश्नकाल में ये प्रश्न पूछा होगा तो उनके जवाब में उन्होंने फाइनली ये क्लियरिटी करी है, उसी को आगे हम समझा रहे हैं। मतलब ये बातें अलग नहीं है, केवल इसमें हम समझ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दिया गया आधिकारिक उत्तर एफसीआई में खाली पदों पर भर्ती की मांग के संबंध में है। क्या है तो देखिए क्या मांग की गई थी राज्यसभा सांसद जी द्वारा कि सर एफसीआई में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू की जाए। मतलब सीधी सी बात है, एफसीआई में जो पद हैं चाहे वो मैनेजर का हो सकता है, कोई असिस्टेंट का हो सकता है या कोई असिस्टेंट मैनेजर का हो सकता है, कोई भी पद हो मान लो, तो जो खाली खाली पद हैं, जो वैकेंट पोस्ट है, उसमें सर सीधी भर्ती आपके द्वारा लाई जाए। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे रिक्रूटमेंट आता है, फिर हम फॉर्म फिल करते हैं, फिर एग्जाम होता है और फिर सीधा सिलेक्शन होता है। तो सीधी भर्ती इसके लिए लाई जाए। जवाब में क्या कहा है केंद्रीय मंत्री जी ने, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक्शन प्लान तैयार है। एक्शन प्लान वर्ड आप समझ गए हो, मतलब बहुत जल्दी इसमें प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एक्शन प्लान का मतलब लगभग काम हो चुका और आधा काम बचा हुआ ही चल रहा है, सब कुछ सरकार की तरफ से क्लियर है। तो सीधा मतलब एक्शन मोड में काम चल रहा है और वर्तमान में रिव्यू और एक्टिव कंसिडरेशन में है। बार बार फॉलोअप लिए जा रहे हैं, कहने का मतलब कितना काम हो गया, एफसीआई में कितने खाली पद हैं, उसके ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करना है ना, ये इसको कहते हैं हम एक तरीके से रिव्यू लेना, बार बार फॉलोअप लेना, मतलब जल्दी जल्दी इसके लिए जो है वो तैयारी की जा रही है।
इस लेटर का सीधा मतलब क्या है? तो सीधा मतलब यह है कि सरकार भर्ती की आवश्यकता को खुद मान रही है, खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ एफसीआई भर्ती जो है वो जल्दी से जल्दी होने वाली है। दूसरा, भर्ती की योजना पर विचार चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है, प्लानिंग कर रही है, वास्तव में देख रही है कि जो पोस्ट खाली है वहां पर लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि जो भारतीय खाद्य निगम है, इसको हिंदी में कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो वहां पर सही तरीके से काम हो पाए। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी का भी काम हो रहा है। अब यहां पर कुछ अफवाहें दिमाग में स्टूडेंट्स का आती है, या आप लोग इस सेशन को देखकर भी कहीं पर भी कंफ्यूजन होंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। अफवाह क्या है कि भर्ती आ गई, क्या मैंने कहीं पर भी बोला? नहीं बोला। तो मतलब भर्ती आ गई है ये बहुत जल्दी, ये मतलब एक तरीके से अफवाह है। कुछ कह देंगे आपको कि नोटिफिकेशन आ गया, तो भी अफवाह है। और कोई कहेंगे कि इतने पदों पर हो रही है, तीनों ही अफवाह है। ऐसा कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नहीं है, इवन नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। सच्चाई क्या है? नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्रश्नकाल के दौरान उठा गया जवाब के आधार पर हम आपको इस वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, ताकि अगर आप इसी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप अपनी तैयारी को और स्ट्रिक्ट मोड में, सीरियस मोड में थोड़ा स्पीडली स्टार्ट कर दें और डेडिकेशन के साथ लग जाएं कि हाँ यार सर ने एक सेशन लिया, इसका मतलब अब वैकेंसी आने वाली है। इसीलिए आपको उस लेटर के जरिए हमने ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करी। तो कुल मिलाकर सच्चाई है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, न वैकेंसी कितने पदों पर है उसकी बात हुई है, न एग्जाम डेट आई है, न एप्लीकेशन डेट इस पत्र में कोई उल्लेख है। केवल और केवल उन्होंने ये कहा है कि हाँ इसके लिए हम बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सरकार का खुद का भी प्लान है और सरकार बहुत जल्दी एफसीआई को लेकर जो है वो रिक्रूटमेंट ला सकती है, ये बात हमें नजर आ रही है। पर अभी एक्चुअल बात हमारे सामने नहीं आई है। अब बात करें कि सर क्या इसमें प्रोस्पेक्टिव पद हो सकते हैं, मतलब संभावित पद क्या हो सकते हैं, तो जनरली 5 पदों पर हमें लग रहा है कि ये वैकेंसी आएगी। असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर अगर कोई साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, स्टेनोग्राफर और मैनेजर, और दूसरा है हमारा असिस्टेंट जनरल मैनेजर। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3 पद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट ग्रेड आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अब इसमें देखते हैं कि कॉमर्स का कितना वेटेज है। बाकी मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर में जरूर आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। उस समय क्या पद मांगेंगे, इसके लिए क्या योग्यता मांगी जाएगी, वो सब बात की बात है। जब इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जारी हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर दूसरे सेशन में अपन बात करेंगे। फिलहाल आपको हम एक आइडिया बता रहे हैं कि ये 5 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो आप जानते हो ऑल इंडिया लेवल पे या जब भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि ये तो इंडिया लेवल का और भारतीय खाद्य निगम का एग्जाम है, एक बड़ी पोस्ट है आप लोगों के लिए, तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, जिसमें फेज 1 में आपका प्री होगा, फिर आपको प्री के बाद फेज 2 देना है मेंस एग्जाम, और स्किल टेस्ट हो सकता है किसी में लागू हो किसी में नहीं हो। कहने का मतलब इसमें हो सकता है कि असिस्टेंट ग्रेड में स्किल टेस्ट नहीं हो लेकिन मैनेजर में स्किल टेस्ट हो। यूं कहने का मतलब जिस एग्जाम में लागू होगा वहां देना है, नहीं है तो नहीं देना है। उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, और सीधा डीवी बेसिस पर आपका सिलेक्शन जो है वो बाद में हो जाएगा, जब आप मेरिट या जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें आ जाते हो। लग रहा है कि एजेंसी की बात करें तो आईबीपीएस एग्जाम करा सकता है, इसमें एक संभावना हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें सर एफसीआई में वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन आपने इतनी बातें बता दी हैं, राज्यसभा सांसद के द्वारा उठाया गया प्रश्नकाल का बेसिस पर आपने सारी डिटेल्स बताई, तो अभी हमें जो है वो इनिशियल वे में क्या करना चाहिए। तो इनिशियल वे में आपका अगर जो पोस्ट वाइज प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं, अगर आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे अकाउंटेंसी हो गई, ठीक है, और साथ में हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, एचआर हो सकता है, मैनेजमेंट है, एफएम, स्टेट्स, बेसिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इनिशियल वे में आप स्टार्ट करो। जीके में ऐसे एग्जाम जब भी बड़े लेवल पे होते हैं तो रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स पूछा जाता है, इंग्लिश जनरली पूछी जाती है। उसके अलावा इंडिया लेवल पे है तो इंडिया का कुछ जीके है, करंट अफेयर्स है। ये चीजें आप इनिशियल वे में अपने डे टू डे लाइफ में एक जो है वो शेड्यूल बनाकर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात आप लोगों के सामने आ चुकी है कि सरकार अपने स्तर पर भर्ती के विचार को लेकर बहुत ही जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। और ये जो लेटर हमारे सामने आया केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी जी है, उनसे हमें और क्लियर हो गया कि सरकार का पॉजिटिव एक इंडिकेशन इस वैकेंसी को लेकर है कि बहुत जल्दी एफसीआई को लेकर वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी हमें अफवाह में नहीं रहना है, अभी वैकेंसी को लेकर, डेट को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, पर हाँ ये जरूर क्लैरिटी है कि एज सुन एज हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि सर हम तैयारी में जुट चुके हैं लेकिन हमें कोई बेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इस तरह की वैकेंसी में कैसे तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने कंप्लीट अकाउंटेंट महापैकेज नाम से जो है वो कुछ कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे एफसीआई अकाउंटेंट है, ईएमआरएस अकाउंटेंट भी है, स्टेट वाइज बहुत सारे अकाउंटेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार या और भी कोई स्टेट्स का। तो आप अकाउंटेंट महापैकेज के नाम से हमारा कोर्स है एप्लीकेशन पर, उसको आप ले लें। उसमें आपके सारे जो है वो सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक्स और उनका एडवांस लेवल आपका कवर हो जाएगा। आपको हमारी एप्लीकेशन पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तो आप जरूर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें।
और एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी हम एक्टिविटी करते रहते हैं। एक बार जरूर आप ऐप को डाउनलोड करें, और जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में जाएं, और फ्री मटेरियल के पहले ही बॉक्स में यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको हमारी डेली बेसिस पर चलने वाली बहुत सारी यूट्यूब की क्लासेस है, उनकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके मोटिवेशनल जो सेशंस कह सकते हो, पॉडकास्ट इंटरव्यू हैं, ये भी मिल जाएंगे। बहुत सारे टेस्ट हमने फ्री में दे रखे हैं, जिससे आप हमारी क्वालिटी को भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, और उसके बेसिस पर आगे का डिसीजन आप लोग जरूर ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। फिर भी आपकी तरफ से किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, बुक्स की इंक्वायरी है, टेक्निकल इशू है, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करना है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके एज सुन एज आपकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो या विजिट करते हो लेकिन भूल जाते हो, तो इस बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंस्टेंट वे में अगला वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एफसीआई को लेकर, वो मैंने आपको डिटेल्ड स्लाइड्स वाइज सिस्टमेटिक समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन, ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं, क्या आप एफसीआई को लेकर उत्सुक हैं, या आपने हमारा कोर्स ले लिया, या आपको आपकी तरफ से कुछ भी क्वेरी या डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताएं। फिलहाल इस सेशन को करते हैं यहीं पर पूरा, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।